जय सीताराम, हर हर महादेव। आज का विषय उन साधकों से और उन भक्तों से संबंधित है जो सिद्धि साधना का विचार रखते हैं, जो दरबार लगाना चाहते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करके जन कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन उनको गुरु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। क्योंकि ये कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। बिना गुरु के अगर आप सिद्धि प्राप्त करेंगे वो कभी पूर्ण नहीं मानी जाती। तो क्या है इसका रहस्य? क्या ऐसा संभव है कि आपके कोई गुरु नहीं है, देहधारी यानी कोई इंसान आपके गुरु नहीं है, फिर आप सिद्धि प्राप्त करके दरबार कैसे लगाएंगे? कौन आपको नियंत्रित करेगा आपकी शक्तियों को, और कौन आपको मार्ग दिखाएगा? तो ऐसा क्या उपाय करेंगे जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए और आपको एक अच्छा और भगवान का सच्चा भगत आपको गुरु प्राप्त हो जाए? तो ये जानते हैं सबसे प्रमुख कारण क्या है कि आपको गुरु नहीं मिल रहे? उसका सबसे प्रमुख कारण है आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म। वर्तमान के लगा लीजिए, आपके पिछले लगा लीजिए, या पूर्व जन्म के लगा लीजिए। क्योंकि जब हमारे पाप कर्मों की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो हमें कोई मार्ग नहीं दिखता, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पाप कर्म जब तक आप पर हावी रहेंगे वो आपको इधर उधर भटकाते रहेंगे, ना ही आपको अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी। आप जिसको भी गुरु बनाना चाहेंगे, क्या पता वो ऐसा मिल जाए आपसे सिद्धि भी करवा दे और उस सिद्धि को अपने पास रख ले, आपके पास भूत पिशाच छोड़ दे। ऐसा कई बार देखा है, मैंने स्वयं भी देखा है। ठीक है, मैंने स्वयं भी कई बार कोशिश की थी, ठीक है, किसी को गुरु बनाने की, लेकिन उसमें मैं सफल नहीं रहा। लेकिन जब पाप कर्म कट जाते और जब प्रभु कृपा करते हैं, हमारे आराध्य हम पर कृपा करते हैं, तो हमें गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती। गुरु स्वयं हमारे पास चलकर आते हैं। तो आइए जानते हैं मैंने कैसे गुरु को पाया और कैसे आप स्वयं पा सकते। सबसे पहले तो आप अपने पाप कर्मों का निवारण कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ धाम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गंगा स्नान कीजिए, ठीक है, तीर्थ स्नान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए। जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे उतने आपके पाप कटेंगे, जितना ज़्यादा भक्ति भाव बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा आपके पाप काटे जाएंगे, उतनी जल्दी आपको गुरु की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब तक आपके पाप नहीं कटेंगे ना, आपके जो पूर्वजन्म के जो कर्म है, जब तक आप उनके बंधन से नहीं छूटोगे, आप गुरु को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिएगा, अगर आपके पाप कर्म बहुत अधिक हैं, आप गुरु खोजने निकले, आपको ढोंगी और भोगी और लालची गुरु ही मिलने वाले हैं, ये तो निश्चित है। क्योंकि मैं स्वयं का मेरा अनुभव ये रह चुका है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसलिए गुरुओं के चक्कर में न पढ़कर महागुरु के चक्कर में पड़िए, यानी भगवान शिव को ही, अपने आराध्य को ही अपना गुरु बनाकर पूजिए, जिससे आपका कल्याण भी हो जाएगा और साथ में आपको एक गुरु भी प्राप्त हो जाएगा। जब उनकी इच्छा होगी वो आपको आपके सच्चे गुरु तक ले जाएंगे। तब तक के लिए अपना पूजा पाठ जारी रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गुरु नहीं है तो आप सिद्धि शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। नीम करोली बाबा का नाम ने आपने सुना ही होगा। उनके क्या कोई गुरु थे? उनके गुरु हनुमान जी थे। तुलसीदास जी के कौन गुरु थे जिन्होंने राम जी से मिलवा दिया? हनुमान जी उनके गुरु थे। तभी हनुमान चालीसा में कहा गया है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की न्याय। ठीक है, तो इसलिए भगवान को, अपने आराध्य को अपना गुरु बनाइए ना। माता काली अपना गुरु मान के चलिए, माता दुर्गा अपना गुरु मान के चलिए, उनसे कहिए, विनती करिए, भक्ति करिए कि हमारा कोई गुरु नहीं है, आप हमारा गुरु के रूप में मार्गदर्शन कीजिए, हमारे पापों को नष्ट कीजिए और सच्चे गुरु तक हमें ले जाइए। इस प्रकार से गुरु की प्राप्ति करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना उसकी पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, दुख आने आने दें। जितना नाम जप होगा उतना पाप कटेगा, उतनी जल्दी आपको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय माता की, हर हर महादेव।